यह है दूसरा अध्याय। अगर आप पहला अध्याय नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे जिंदगी से जुड़ी हर चीज मिलेगी जो आप कभी सोच नहीं सकते। आइए जाने अतीत की प्रक्रिया। आत्मिक यात्रा, अनुभव, अभ्यास और ध्यान के जरिए अतीत से जुड़ने की प्रक्रिया। पिछले जन्म की स्मृति एक बंद कमरे जैसी है जिसकी चाबी हमारे ही भीतर होती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें शांति, साहस और सजगता की जरूरत होती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब सब कुछ शांत होता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, तब भी मन चलता रहता है? वो विचार कहां से आते हैं? कभी कभी वो अजीब होते हैं, जैसे किसी और जीवन की कहानियां। असल में हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे बौद्ध और योग परंपराएं वासनात्मक शरीर कहती है। यही वो परत है जहां पिछले जन्मों की स्मृति, पीड़ा और कर्म संस्कार छिपे रहते हैं। एक साधक जिनका नाम था अग्निवेश, हिमालय की एक गुफा में तपस्या करते थे। वे बचपन से ही बेचैन थे। उन्हें एक सपना बार बार आता था, एक युद्ध का दृश्य, तलवारें, घोड़े और एक रक्त रंजित धरती। हर बार वे उसी क्षण पर आकर डर के मारे उठ जाते जब उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति कट कर गिरता। उन्होंने वर्षों तक ध्यान साधना की और फिर एक रात उन्होंने पहली बार उस वृद्ध का चेहरा साफ देखा। वो चेहरा उनका अपना था। अग्निवेश को समझ आया कि उस दृश्य में वे दो बार मौजूद थे, एक योद्धा के रूप में और एक मारे गए वृद्ध के रूप में। उस रात के बाद उनके भीतर जो बेचैनी थी वो कम हो गई। कई साधक मानते हैं कि जब तक आत्मा अपने अतीत को स्वीकार नहीं करती तब तक वह शांति नहीं पा सकती। कैसे जागती है आत्मा की स्मृति? पिछले जन्म की स्मृति का जागरण कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक अनुभव है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष अभ्यास जरूरी है। 1. गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन। जब मन पूर्णतः शांत होता है तब चित्त की गहराइयों से बीते अनुभव ऊपर आने लगते हैं। इसे स्मृति जागरण ध्यान कहा जाता है। हर रात सोने से पहले 15 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें और यह सवाल मन में रखें, मैं कौन हूं? क्या मैंने पहले भी जन्म लिया है? उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके स्वप्न और विचार बदलने लगेंगे। 2. जन्म पत्रिका और ज्योतिषीय संकेत। भारतीय ज्योतिष में कई संकेत होते हैं, जैसे केतु, अष्टम भाव या पुनरावृत्ति योग, जो बताते हैं कि आत्मा क्या बोझ लेकर आई है। एक लड़के की जन्म कुंडली में केतु 8वें भाव में था। उसे हमेशा एक अज्ञात डर सताता था। जब ध्यान से उसकी कुंडली की व्याख्या हुई तो पता चला कि उसके पिछले जन्म की मृत्यु अचानक दुर्घटना में हुई थी और आज भी उसका मन उसी आघात को ढो रहा है। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा को समझने का साधन है। 3. पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आज की मनोचिकित्सा में हिप्नोसिस के माध्यम से व्यक्ति को पिछले जन्म की स्मृतियों तक ले जाया जाता है। एक महिला, संध्या, को अनजाना डर था कि वह अकेली मर जाएगी। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और हर बार रिश्ता टूट जाता था। थेरेपी के दौरान उसने देखा कि वह पिछले जन्म में एक प्रेमिका थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने रोते हुए जब वो दृश्य देखा तो उसके भीतर वर्षों से जमी पीड़ा बह निकली। इसके बाद उसका व्यवहार बदला, डर कम हुआ और 1 वर्ष के भीतर उसकी शादी हुई। बौद्ध परंपरा की दृष्टि बुद्ध ने एक बार कहा था, मेरा एक जन्म नहीं, अनगिनत जन्म रहे हैं और मैंने सब देखे हैं। बौद्ध ध्यान की विपश्यना पद्धति में साधक को खुद के शारीरिक अनुभवों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। धीरे धीरे वह वर्तमान से परे जाकर पूर्व स्मृतियों की ओर पहुंचता है। एक प्रसंग में एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, मैं क्यों बार बार विफल हो जाता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अधूरे कर्म छोड़े थे, अब उन्हें पूरा करो। यह उत्तर केवल एक भिक्षु को नहीं, हम सभी को दिया गया प्रतीत होता है। क्या आप भी संकेत पा रहे हैं? कुछ संकेत जो बताते हैं कि आत्मा आपको उसका अतीत याद दिला रही है। बचपन से ही कोई विशेष संस्कृति, देश या कालखंड की ओर आकर्षण, बार बार एक ही नाम या चेहरा
सपने में आना, बिना कारण के संबंधों में खिंचाव या संघर्ष, कुछ चीजें पहली बार करने पर भी उसमें सहज अनुभव होना, इनमें से कोई भी संकेत हो तो आत्मा शायद कुछ कह रही है। कर्म और आत्मीकरण कर्म केवल अच्छा या बुरा फल नहीं देता, वह रिश्तों को भी बांधता है। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो अगली जिंदगी में वह आपका प्रिय बन सकता है, जिससे आपको सच्चे प्रेम का मूल्य समझना पड़े। अगर आपने किसी को बचाया तो अगली जिंदगी में वह आपकी मदद करेगा, बिना कारण। इसीलिए कई बार हम किसी अजनबी के लिए भी सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा पहचानती है, भले ही मन न समझे। आत्मिक यात्रा का उद्देश्य हम यहां केवल जीने, कमाने और मरने नहीं आए। आत्मा एक अनुभव को पूर्ण करने, एक सीख को पूरा करने आई है। जब हम आत्मा की इस यात्रा को समझते हैं तो दुख भी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं, क्योंकि तब हम जानते हैं कि यह पीड़ा किसी पुरानी कहानी का अध्याय है, जिसका अंत इस जन्म में लिखा जा सकता है। आत्मा की भाषा को कैसे सुना जाए? दिन में कुछ पल एकांत में रहे, कुछ सवाल रोज दोहराए। मैं कौन हूं? मुझे क्यों बार बार यही अनुभव होते हैं? ध्यान के समय अपनी सांसों को गिने और विचारों को बहने दें। सपना देखने के तुरंत बाद उन्हें एक डायरी में लिखें। कई बार सपने आत्मा के संदेश होते हैं, और याद रखिए, आत्मा कभी चिल्लाकर नहीं बोलती, वो धीमे से फुसफुसाती है, और वो भी तब जब आप भीतर से शांत हो। आपका मन आज जो अनुभव कर रहा है वह आत्मा की कई जन्मों की यात्रा का परिणाम है। इसलिए हर विचार, हर निर्णय सिर्फ आपके आज का नहीं, बल्कि आत्मा के भविष्य का भाग बन रहा है। यह दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि आप अपने कर्मों को कैसे शुद्ध करें, अपने पिछले जन्म की पीड़ा से कैसे मुक्ति पाए, और आत्मा को उसकी पूरी क्षमता में कैसे जिया जाए। और वहां मिलेगा एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ शब्द नहीं, एक आत्मिक आह्वान होगा। तीसरी अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आपके जीवन में भी ऐसा चल रहा है?